हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 हम सॉल्व करे थे और लास्ट वीडियो में हमने लिया था एक्सरसाइज 4.3 को 4.3 हमने लास्ट वीडियो में फिनिश कर ली थी और बढ़ रहे हम एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। बट उससे पहले कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स दी रहती हैं हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में, जिसमें से सैम्पल प्रॉब्लम 1 को हम सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल प्रॉब्लम 2 से और उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। जो बच्चे नए हैं बच्चों, जाइए नीचे कमेंट करके, मैंने कमेंट पिन किया हुआ है, उस कमेंट को चेक करिए आप। उस कमेंट में सभी चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। ओके, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेक्शन मिलेगा सबसे नीचे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के चैप्टर्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन का लिंक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है कि आज हमको स्टार्ट करना है सैम्पल प्रॉब्लम 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया ये प्रॉब्लम है। देखिए, कह रहा है हैड अजीता स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट। ठीक, देखिए यहाँ ना थोड़ी सी इंग्लिश पहचानने वाली बात है, मतलब इंग्लिश अगर आपकी ठीक होगी ग्रामर, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए ये जो हैड लगा दिया ना इन्होंने, ठीक है, हैड का मतलब कर चुकी, हैड का मतलब कर चुकी, स्कोर कर चुकी, अजीता स्कोर कर चुकी। कितना स्कोर कर चुकी, जरा पढ़िए जरा। हैड अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स, आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये जो आउट ऑफ 30 मार्क्स लिखा हुआ है ना, इसका कुछ भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। बस आप सिंपल इतना पढ़िए, क्या हैड अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट, मतलब अजीता कितना स्कोर कर चुकी, 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि वो जनरली जितना स्कोर करती थी, मतलब एक्चुअली जितना वो स्कोर करती थी, इस बार टेस्ट में उसने उससे 10 मोर स्कोर किया। करेक्ट, ओके। तो सपोज जो अजीता है वो हर बार x मार्क्स अचीव करती थी, ठीक है, x मार्क्स गेन करती थी या x मार्क्स स्कोर करती थी। तो इस बार वो कितना मार्क्स, इस बार वो कितना मार्क अचीव कर चुकी, बताइए कितना स्कोर कर चुकी? हाँ, x + 10। इस बात का आप मतलब समझिए, हैड अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट, यानी कि अगर हम ये अज्यूम कर लें अपने क्वेश्चन में कि लेट हर एक्चुअल मार्क्स भी x, अगर उसके एक्चुअल मार्क्स कितने x हैं, तो इस बार उसने कितना स्कोर किया बताइए? एक्चुअल से 10 मोर, तो एक्चुअल मार्क्स से 10 ज़्यादा, यानी कि x + 10। कोई डाउट है बताइए? इतने मार्क्स उसने इस बार अचीव किए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कह रहा है हैड अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट। अब आगे 9 टाइम्स दीज मार्क्स, कौन से मार्क्स की बात कर रहा है? यही वाले मार्क्स। कौन से मार्क्स? एक्चुअल मार्क्स से जो 10 मोर मिलते हैं उसको, उसका क्या करना है हमको? 9 टाइम्स। पढ़िए, 9 टाइम्स दीज मार्क्स, 9 टाइम्स दीज मार्क्स, मतलब इसको 9 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट, तो 9 × x + 10, तो 9 टाइम्स दीज मार्क्स वुड हैव बीन, ये वर्ब लगा हुआ है तो हम क्या लगा देंगे? इक्वल्स टू। आपको मैंने पहले भी बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कैसा किया जाता है, ठीक है। तो 9 टाइम्स दीज मार्क्स वुड हैव बीन का मतलब इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है? द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स। उसके एक्चुअल मार्क्स बताइए कितने? x, और x का स्क्वायर कितना होगा? x का स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। बताइए कोई डाउट है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? ये है 10 मोर मार्क्स देन हर एक्चुअल मार्क्स। उसके एक्चुअल मार्क्स कितने होते हैं? x, उससे 10 ज़्यादा, तो ये 10 मोर हर एक्चुअल मार्क्स है। और उसका 9 टाइम्स अगर कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है? वो उसके जो वो एक्चुअल मार्क्स स्कोर करती थी उसके मार्क्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाता था। तो हमने क्या अज्यूम किया अपने क्वेश्चन में कि लेट हर एक्चुअल मार्क्स भी x, वो एक्चुअली कितना मार्क्स स्कोर करती थी एक्चुअल में? x, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? x का स्क्वायर कर देंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब आपको इक्वेशन भी समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। हैड अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स, 9 टाइम्स दीज मार्क्स वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स, हाउ मैनी मार्क्स डिड शी गेट इन द टेस्ट। हाँ भाई, देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 9 × x क्या होता है? 9x और प्लस 9 × 10 90 = x²। करेक्ट, अब ये x² को लेफ्ट में ले आओ तो क्या हो जाएगा? -x²। भाई यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है आप एक काम कर सकते हो, क्या? सब्ट्रैक्टिंग x² बोथ साइड आप क्या करो? x² सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो आपने क्या किया? राइट हैंड साइड भी x² सब्ट्रैक्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड भी x² सब्ट्रैक्ट किया। ठीक,
तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट में आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ध्यान से चेक करिए, माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिखा, फिर हमने किसको लिखा, ये 9x के सामने कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव, यानी कि प्लस 9x और प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, अब पॉजिटिव बनाना हो आप बना लो, ना बनाना हो ना बनाओ, जैसे करना हो वैसे कर लो, आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट में भी हमने -1 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करते ही इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये सभी मतलब कोफिशिएंट के साइन, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, अरे भाई -1 इंटू माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, -90 इज इक्वल्स टू 0 इंटू -1 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, तो लास्ट में क्या है, -90 और -90 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, -90 एक्स स्क्वायर, और मिडिल टर्म क्या है आपका -9x। तो -9x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लिकेशन पर कितना है, -90 एक्स स्क्वायर, और एडिशन पर कितना आ जाए, -9x आ जाए। तो क्या होगा, 15 6 क्या होता है 90, तो इसका मतलब -15x और प्लस 6x। माइनस का 15 क्यों रखा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन लगना चाहिए किसका, बड़े नंबर का, हमको -9x चाहिए ना कि +9x चाहिए, ओके। इसलिए हमने 15 का साइन कैसा रखा है, नेगेटिव। और -15x को अगर आप 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, करके चेक कर लीजिए। हाँ, -15x को अगर हम 6x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 90x स्क्वायर, मतलब बिल्कुल सही हमने किया। तो यहाँ पे देखिए जरा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर और -9x की जगह हमने क्या लिखा, -15x और प्लस 6x -90 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, हाँ भाई यहाँ से क्या कॉमन आएगा बताइए, x, तो क्या बचेगा, x -15 बच जाएगा ब्रैकेट में, 15 x कॉमन लिया ना, तो x -15 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 6, तो 6 कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा x -6 इंटू 15 क्या होता है 90, तो यहाँ क्या बचेगा 15 और इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, x -15 और ये x + 6 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू +15 आ जाएगा, और यहाँ से अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू -6 आ जाएगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे बताइए, -6 को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, समझ में आई बात, -6 को हम इग्नोर कर देंगे, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है कि नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो ऐसा कुछ तो बोला नहीं, तो नेगेटिव में उसके मार्क्स नहीं आ सकते। तो हम लिख देंगे भाई x कांट बी इक्वल टू व्हाट, -6, तो x की ये वाली वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे, करेक्ट। स्टूडेंट्स, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, हाउ मेनी मार्क्स डिड शी गेट इन द टेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में हमको कन्फ्यूजन हुई, एक्चुअल में ये किस में चल रहा है, ये पास्ट टेंस में, ठीक है। हाउ मैनी मार्क्स डिड शी गेट इन द टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वो आदत को बताता है, आदत का मतलब वो एक्चुअल में कितना स्कोर पहले करती थी ये हमको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मत सोचिएगा कि आपको x + 10 यानी कि उसके इस बार कितने मार्क्स आए ये बताना है, नहीं, हाउ मैनी मार्क्स डिड शी गेट इन द टेस्ट का मतलब ये है कि वो एक्चुअल में कितने स्कोर करती थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप x इक्वल्स टू क्या बताएंगे 15, तो फाइनली हम आंसर लिखेंगे अजीता गॉट 15 मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट। सैम्पल प्रॉब्लम 3 देखिए, बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, ठीक है। मतलब जब ट्रेन 63 किलोमीटर जाती है, शुरू के जो 63 किलोमीटर जाती है तो वो किसी एवरेज स्पीड से जाती है, ठीक है। देखते हैं ज़रा, देखिए मान लीजिए कि ट्रेन चली है पॉइंट O से, और O से लेके A तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना 63 किलोमीटर्स, करेक्ट। और O से A तक गई, शुरुआत में 63 किलोमीटर्स गई एवरेज स्पीड से, किससे गई, एट सर्टेन एवरेज स्पीड। अब कितनी एवरेज स्पीड से गई ये हमको नहीं पता है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। इस बात का क्या मतलब है कि शुरू के 63 किलोमीटर्स ये ट्रेन किसी सर्टेन मतलब निश्चित, किसी स्पेसिफिक एवरेज स्पीड से चली है। तो हमें भी वो एवरेज स्पीड नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या हुआ। कह रहा है कि देन
ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर at an average speed of 6 किलोमीटर पर आवर more than its original speed। मतलब कि नेक्स्ट 72 किलोमीटर्स, तो सपोज ए से लेके पॉइंट बी तक, ए से लेके पॉइंट बी तक ये डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 किलोमीटर्स ट्रेन कैसे चलती है, ध्यान से चेक करिए, पढ़िए क्वेश्चन। एंड देन ट्रेवल्स a distance of 72 kilometers at an average speed of, ध्यान दें, 6 किलोमीटर पर आवर more than its original speed, यानी कि उस ट्रेन की जितनी भी ओरिजिनल स्पीड रही होगी उस ओरिजिनल स्पीड से 6 मोर। बात समझ में आई कि नहीं? देखो एक बात बताएं आपको, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी क्लास 9 में मोशन, तो उसमें आप क्या देखते थे कि उसमें ट्रेन अपनी स्पीड बार बार चेंज करती थी, लेकिन पूरी जर्नी में हम एवरेज स्पीड की बात करते थे। किसकी बात करते थे? एवरेज स्पीड की। और वही जो एवरेज स्पीड होती थी ट्रेन की, उसी को ट्रेन का एक्चुअल या ओरिजिनल स्पीड माना जाता था, करेक्ट। यानी कि ये जो एवरेज स्पीड से चल रही है ट्रेन शुरुआत में पॉइंट ओ से लेके ए तक, यानी कि शुरू के 63 किलोमीटर्स में जो ट्रेन चल रही है एवरेज स्पीड से, तो ये जो एवरेज स्पीड का शब्द का यूज़ इन्होंने किया, ये एवरेज स्पीड इज़ नथिंग, दिस एवरेज स्पीड इज द एक्चुअल या ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, करेक्ट। तो यही हमने लिखा अपने यहाँ पर स्टेटमेंट में, सॉल्यूशन में, क्या कि लेट इट्स ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। माना कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा। तो यहाँ से मुझे क्लू ये मिल गया कि भाई ये जो शुरुआत में बात कर रहे थे ना पॉइंट O से A तक की, हमने जो डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये जो शुरुआत के 63 किलोमीटर चला है ट्रेन, ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी बताइए, x किलोमीटर पर आवर से चला होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे के 72 किलोमीटर कितनी स्पीड से चलेगा, इस ओरिजिनल स्पीड से 6 मोर। मतलब अब स्पीड कितनी होगी, स्पीड फ्रॉम पॉइंट A टू B, न्यू स्पीड कितनी होगी उसकी बताइए। हाँ, न्यू स्पीड जो होगी अब ट्रेन की पॉइंट A से B तक की, वो क्या होगी, ट्रेन की जितनी एक्चुअल स्पीड थी उसमें हमको 6 ऐड करना पड़ेगा। मतलब x किलोमीटर पर आवर से 6 मोर है, मोर का मतलब ज़्यादा, मतलब ऐड करना है। कोई डाउट है? यही तो लिखा हुआ है, नेक्स्ट 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितनी अज्यूम करी आपने, x, तो x से 6 मोर क्या होता है, x प्लस 6। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। इसका क्या मतलब है, इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पूरी जर्नी कंप्लीट करने में, पूरी यात्रा कंप्लीट करने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है, 3 आवर्स का। यानी कि ध्यान दे जरा, ये जो टाइम है स्टूडेंट्स, टोटल टाइम है कि नहीं है बताइए, कहाँ से कहाँ तक का बताइए, ओ से लेके बी तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम इन्होंने दिया हुआ है वो कितना है, 3 आवर्स, ये टोटल टाइम है। अब हम एक काम करें, आपको फॉर्मूला पता है क्या, आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम को इधर, स्पीड को नीचे भेजेंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इन्होंने टोटल टाइम मुझे दे रखा है और एक बार मैं टाइम निकालूंगा कहाँ से कहाँ तक का, ओ से ए तक का, यानी कि टाइम फ्रॉम ओ टू ए। ओ से ए तक का टाइम कैसे निकलेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 63 किलोमीटर्स, और ओ से ए तक का स्पीड कितना है, x। कोई डाउट है बताइए? तो ओ से ए तक का जो टाइम है, जिसको मैंने TOA से दिखाया है, वो कितना है, 63 अपॉन x किलोमीटर कह रहा हूँ, सॉरी आर टाइम की यूनिट क्या होगी, आर, ठीक है। क्योंकि भाई इन्होंने स्पीड की यूनिट हमको कितनी दे रखी है यहाँ पर, किलोमीटर पर आर, तो टाइम की ऑब्वियसली आर होगी, ठीक। अब देखिए, तो ये आपको टाइम मिल गया। अब टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का टाइम का फॉर्मूला बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना है डिस्टेंस ए से बी तक का, 72 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय ए से बी तक की स्पीड कितनी है, x प्लस 6। तो नीचे क्या रखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई डाउट है? बस अब कुछ नहीं करना है, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम अगर हम ऐड कर दें तो टोटल टाइम के इक्वल नहीं आ जाएगा, बताओ, 3 आवर्स के, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइम फ्रॉम ओ टू ए प्लस टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। टाइम फ्रॉम ओ टू ए कितना निकाला है आपने, 63 अपॉन एक्स, और प्लस टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना निकाला है आपने, 72 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो x की वैल्यू आएगी वही ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड होगी। और पूछा भी इन्होंने यही है क्या कि व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड, ट्रेन की ओरिजिनल एवरेज स्पीड कितनी है यही तो पूछा है, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हम एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो बताइए क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 6, ठीक, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ, यानी कि 63 और इंटू x प्लस 6 और प्लस 72 इंटू एक्स 72x और इज इक्वल्स टू 3। करेक्ट। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ कर दें। देखिए 63 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 63x और प्लस 63 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18, 1 जाएगा यहाँ पर, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37, ठीक है, तो 37। फिर प्लस क्या है हमारे पास 72x और डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस 6 इंटू एक्स एक्स इंटू 6x इज इक्वल्स टू 3। कोई डाउट है बताइए? हाँ, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, 63x और प्लस 72x ऐड हो जाएगा लाइक टर्म से, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 और 7 प्लस 6 कितना होता है 13। करेक्ट। तो 135x और प्लस साथ में क्या आ गया 378 ओके। और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ से ऊपर 3 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा, इतना आप कॉपी करिए, तो मैं आगे कराता हूँ, कॉपी करिए, इतना जगह नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, वैसे तो हमको पहले ही ले लेना चाहिए था बट फिर भी, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। हाँ भाई, यहाँ पे क्या बचेगा, डिवाइड लगाओ, क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 1 जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 कॉमन आएगा तो 45 बचेगा, क्योंकि 3 इंटू 45 करोगे तो वापस कितना मिल जाएगा 135 और प्लस यहाँ पे डिवाइड करिए 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 3 6 ज़ा 18 126, क्योंकि 3 को वापस 126 से मल्टीप्लाई करोगे तो 370 आ जाएगा ना, तो 3 अगर बाहर कॉमन लेंगे तो ऐसा हमारे पास आ जाएगा। फिर क्या बच गया नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 3। अब ध्यान से चेक करिए, क्या अगर हम बोथ साइड 3 से डिवाइड लगा दें, बोथ साइड अगर हम 3 से डिवाइड लगा दें तो ये और ये 3 कट जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो देखिए राइट में भी हमने 3 से डिवाइड लगाया और लेफ्ट में भी हमने 3 से डिवाइड लगाया, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, जब लेफ्ट में लगाएंगे तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा 1, ठीक है भाई। 3 से 3 कटेगा तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास 45x और प्लस 126 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ये वाली जो क्वांटिटी इसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको आप उधर भेज दो 1 से मल्टीप्लाई, जैसा करना हो कर लो। तो मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x बोथ साइड, तो हमने क्या किया राइट में भी मल्टीप्लाई किया किससे एक्स स्क्वायर प्लस 6x से, और लेफ्ट में भी हमने मल्टीप्लाई किया किससे एक्स स्क्वायर प्लस 6x से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 45x और प्लस 126 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आ जाता है, यानी कि आ जाएगा आपके पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x। कोई डाउट है भाई? 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 6x पॉजिटिव का, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। राइट को लेफ्ट में यानी कि एक्स स्क्वायर, और जब राइट को लेफ्ट में लेफ्ट को राइट में लिखते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ मिल जाए, लेफ्ट में। ये हो गया, कोई डाउट है? ये अगर इसके इक्वल था तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से चेक करिए, 45 लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 6x और माइनस 45, भाई 45 नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 6 और माइनस 45 क्या होता है माइनस का 39x आ जाएगा, तो माइनस का 39x आ गया। और 126 को लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। देखिए जिन बच्चों को नहीं आता है वो श्रीधराचार्य लॉ से भी कर सकते हैं, वैसे वो भी बड़ा पड़ेगा इसमें, तो ये बहुत इजी है। कैसे, देखिए माइनस 126 को यहाँ पीछे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा माइनस 126 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 39 को आपको माइनस 39x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि
कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर -126x² और एडिशन पर कितना आ जाए -39। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? देखिए अब बच्चे अगर इसको नहीं बना रहे हैं तो जैसा मैंने बताया है बच्चों, नीचे आर.डी. शर्मा का लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैंने सब कुछ कराया हुआ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करोगे। देखो 126 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? 126 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालना आता है, सिंपल जैसे एलसीएम निकालते हो, 2 6 जा 2 3 जा और ये जाएगा किससे 3 से, तो 3 2 जा और 3 1 जा, फिर 3 कितने आए 3 7 जा और 7 1 जा। अब इन्हीं नंबर को हम लोग रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, 3 7 जा 21। तो चेक करो क्या 21 और 6 से बात बन रही है? नहीं, क्योंकि 21 और 6 को ऐड करोगे तो कभी भी 39 नहीं आएगा। अब और कोई पेयर लो, सपोज हमने ले लिया कितना, हाँ देखो, यस बिल्कुल सही आपने पहचाना, 3 × 7 × 2, मतलब इसको और इसको अगर हम साथ साथ ले लें तो ध्यान से चेक करो, 2 3 जा क्या होता है 6 और 6 7 जा 42। तो 42 आएगा एक नंबर और दूसरा नंबर अकेला क्या बच गया 3। 42 और -3 करेंगे तो 39 ही तो आता है। तो हम क्या करते हैं 42 को हम माइनस में रखते हैं क्योंकि हमको माइनस का लाना है ना। तो 42 नेगेटिव और 3 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप चेक करिए माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो -39x ही तो आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना आता है ध्यान से चेक करिए, -42x और इंटू 3x अगर करें तो 3 2 जा 6, 3 4 जा कितना हो जाए 12 माइनस का और साथ में x² -120x² ही तो आ जाएगा। तो बिल्कुल सही हमने किया है। तो इस तरीके से हम सोचते हैं। ये सब तरीके मैंने बताए हुए हैं क्लास में। चलो तो आते हैं यहाँ लौट के वापस। तो x², हाँ -39x की जगह क्या लिखना था 42x और प्लस 3x और -126 = 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताइए x, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x -42/x चला गया यहाँ से, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3, तो क्या बचेगा x -42 = 0। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, क्या कॉमन आ रहा है x -42, तो इसका मतलब क्या है x -42 और दूसरे ब्रैकेट में x + 3, तो x + 3 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x = -3 और x क्या था स्पीड थी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, और वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो वेलोसिटी नेगेटिव आ सकती है बट स्पीड नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो हम क्या लिखेंगे x कांट बी इक्वल टू -3, वाई बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, या एवरेज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और x -42 को 0 को इक्वल रखोगे तो x = 42 आ जाएगा, यानी कि व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 km/h। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 सॉल्यूशन की तरफ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही इजी, कोई भी बच्चा कर सकता है। कह रहा फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो सुनो, रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं बताइए, कंडीशन क्या होती है रियल रूट्स की? रियल रूट्स एग्जिस्ट इफ व्हाट b² -4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 हो जाए मतलब b² -4ac चाहे पॉजिटिव आ जाए और चाहे b² -4ac 0 आ जाएगी। याद है, क्योंकि b² -4ac जब 0 के इक्वल होता था तो रूट्स क्या होते थे रियल एंड इक्वल हो जाते थे, रियल होते थे और इक्वल भी होते थे। और जब b² -4ac ग्रेटर देन 0 होता है मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स कैसे होते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट। उन्होंने हमसे केवल कितना पूछा है कि रूट्स रियल हों, उन्होंने ये नहीं बोला कि रियल एंड डिस्टिंक्ट हों। तो हम कंडीशन दोनों चेक करेंगे, b² -4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे कोई बात नहीं बट रियल तो होंगे। और जब b² -4ac इक्वल्स टू 0 होगा तो जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे रियल तो होंगे, इक्वल भी होंगे बट रियल तो होंगे। उन्होंने बस हमसे ये पूछा है कि रियल है कि नहीं, और साथ में क्या बोला बताइए फाइंड देम। अब देखिए ये जो बोला है इन्होंने कि भाई फाइंड देम, अगर रूट्स हमारे रियल हैं तो उनको हमको फाइंड करना है। अब ये आपके ऊपर है, आप कोई भी मेथड लगाइए एग्जाम में, ठीक है।
तो मैं यहाँ कौन सा लगाऊंगा, मैं यहाँ सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फटाफट लगा दूंगा और सॉल्व कर लूँगा। आपका मनो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लीजिए, बच्चे बोल रहे हो तो सिलेबस से ही हट गया है, ठीक है। आपकी मर्जी है तो आप स्प्लिटिंग द टर्म से, फैक्टराइजेशन से, जैसे करना है वैसे कर लो। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करूँगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ए क्या है बताइए। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8, बी क्या है 2 और सी क्या है -3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac निकालते हैं। कितना है बताइए, बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस भाई बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और -4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है 8 और सी कितना है -3। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 4 8 कितना होता है 32 और 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 96, ठीक है। तो ये हो गया 96, यानी कि कितना आ गया आपके पास 100 और बी स्क्वायर -4ac 100। 100 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स आर रियल, ठीक है। हेंस रूट्स आर रियल, रूट्स एग्जिस्ट या रूट्स आर रियल। अब निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, करेक्ट। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी कितना है हमारा 2 और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac कितना आया था अभी 100 और अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 8 2 8 16 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, -2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10 ही तो होता है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 और अपॉन में 16। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, कहाँ ये बीच वाला साइन, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, ये 2 का साइन नेगेटिव ही रहेगा हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार पॉजिटिव लिया और एक बार 2 का साइन तो नेगेटिव ही रहेगा और एक बार यहाँ नेगेटिव लिया और डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई -2 प्लस 10 8 पॉजिटिव और डिवाइडेड बाय 16, 8 1 8 2 यानी कि x की वैल्यू आ गई 1/2। द फर्स्ट रूट इज 1/2 एंड सेकेंड रूट इज x इज इक्वल्स टू -2 और -10 -12 अपॉन 16, 4 3 4 4 यानी कि -3/4, करेक्ट। तो x का वैल्यू क्या आ गया -3/4, ओके। हेंस द रूट्स आर 1/2 एंड -3/4। पार्ट 2, अब फटाफट देखिए, बी स्क्वायर -4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम फाइंड करेंगे। बी कितना बताइए 3, तो 3 का स्क्वायर और -4 इंटू ए कितना है -2, ये -2 लिखा हुआ है भाई, ठीक है। -4 इंटू -2 इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी। सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 8 8 2 16, 16 प्लस 9 25। नाउ श्रीधराचार्य लॉ लगा लीजिए, या जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ और b कितना है 3 और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac कितना है 25 और अपॉन में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना है -2, तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 3 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 और डिवाइडेड बाय -4। अब क्या करना है, एक बार बीच में पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव, यानी कि x की वैल्यू इज इक्वल्स टू -3 और एक बार पॉजिटिव लेते हैं यहाँ बीच में और फिर -4, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे और एक बार x इज इक्वल्स टू -3 और बीच में एक बार बस ये वाले साइन को चेक करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, बाकी जो साइन जहाँ है वो वहीं रहेंगे, माइनस माइनस जो है 3 और 4 के साथ वैसे ही रहेगा, यानी कि -5/-4। सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 5 - 3 2, तो 2/-4, 2 1 2 2 2 4 आ गया 1/2, लेकिन माइनस भी बचा है तो उसको हमने यहाँ सामने लगा दिया। तो फर्स्ट रूट क्या है -1/2, सेकेंड रूट ये -8 हो जाएगा ऊपर और अपॉन में -4, देखो माइनस माइनस गया 4 1 4 2 यानी कि सेकेंड रूट इज व्हाट 2, ओके। तो द रूट्स आर 2 एंड -1/2। ये थर्ड पार्ट, यहाँ पर a कितना है बताइए 5, ठीक है ना, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 5, a क्या है 5, b कितना है -2 और c कितना है -10, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ से b स्क्वायर -4ac निकालेंगे तो b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -4 इंटू a इंटू सी, a कितना है 5 और c कितना है -10, तो ये आ जाएगा 4 और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना होगा 4 5 20 इंटू 10 200, तो हो जाएगा आपके पास 204, करेक्ट। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन पार्ट 2 किया था उसमें शायद हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट 100 आया था तो मैंने वहाँ कमेंट नहीं किया था, तो वहाँ हमें लिखना चाहिए था सिंस
100 is greater than 0, that's why the roots are real. Okay, here again जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 204 आया है, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल. हम अपनी कॉपी में मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे हैंस द रूट्स आर रियल. अब रूट्स फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a माइनस ऑफ b कितना है -2, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा +2 प्लस माइनस रूट ओवर और b स्क्वायर माइनस 4ac अभी आपने निकाला है कितना है 204 आया है. ओके, तो ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू ए कितना हमारा 5, तो 2 5 का क्या होता है 10. अब देखो यहाँ खास बात है, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर. हाँ भाई, एक बात बताइए कि अगर आप 204 को 4 से डिवाइड लगाइए, 204 को 4 से डिवाइड लगाइए, कितना आएगा 4 5 जा 20 और यहाँ 4 4 1 जा 4, कितना आ गया 51. यानी कि 204 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 51. ठीक है, तो 204 को हमने लिखा 4 इंटू 51 अपॉन 10. अब ये बात आपको पता है क्या कि अगर कहीं ऐसा लिखा है रूट ओवर 4 इंटू 51, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 51 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए. भाई रूट ओवर ए इंटू बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी, तो ऐसा अगर हम लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 51. यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 51 ये किसके इक्वल था स्क्वायर रूट ऑफ 204 के, तो स्क्वायर रूट ऑफ 204 को स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 51 लिखा और इसका वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू रूट ओवर 51. तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं, ये देखिए ब्लू मार्कर से कर रहे हैं हम. तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया फाइनली आपके पास 2 और प्लस माइनस और इसकी वैल्यू अभी कितनी आई है 2 इंटू रूट ओवर 51 और अपॉन में क्या आ गया 10. कोई डाउट है, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू. अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, तो लेते हैं क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 और प्लस लिया एक बार, यहाँ प्लस लिया तो प्लस 2 रूट 51 अपॉन में 10 और एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे, है ना. तो हो जाएगा हमारे पास क्या x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 51 अपॉन 10. ठीक है, ओह सॉरी यहाँ 2 भी होगा ना. अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या हो जाएगा 2 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1. अरे इसको 2 इंटू 1 भी तो लिख सकते हो, तो यहाँ 1 बचेगा 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो रूट 51 और डिवाइडेड बाय 10. 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ 1 बचा, 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस रूट 51 अपॉन 5. दिस इज द फर्स्ट रूट एंड सेकेंड रूट इज सिमिलरली, ऊपर से यहाँ से 2 कॉमन लेके काटोगे तो ऊपर 1 बचेगा और 1 का मतलब समझ ना कर लोगे, बताओ क्या आएगा आंसर. हाँ, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा रूट 51 और नीचे क्या बचेगा 5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द रूट्स आर व्हाट, द रूट्स आर 1 प्लस रूट 51 अपॉन 5 एंड 1 माइनस रूट 51 अपॉन 5. कर लीजिए. 4 देखिए 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1. x इज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 5. इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती और 3 अपॉन 2. क्यों, क्योंकि अगर यहाँ x रखोगे 5, मान लो x की वैल्यू 5, तो 5 माइनस 5 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और 1 अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो वो 1 के इक्वल कैसे हो पाएगा, नॉट डिफाइंड तो 1 के इक्वल थोड़ा ना हो जाएगा. इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 3 अपॉन 2 पुट करो यहाँ पर, तो रखो यहाँ पर 3, x की वैल्यू 3 अपॉन 2 रखोगे तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ 3 माइनस 3 नीचे 0 हो जाएगा और 1 अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड. इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला है कि x कांट बी इक्वल टू 3/2 एज वेल एज x कांट बी इक्वल टू 5. x 5 और 3 अपॉन 2 नहीं हो सकता, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं बताइए. एलसीएम ले लेंगे, मतलब नीचे सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x माइनस 3 और इंटू x माइनस 5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा x माइनस 5, बीच में प्लस लगा देंगे, समझ में आई बात. और इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1. सॉल्व करते हैं. देखो अब यहाँ ब्रैकेट हटा दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्यों, यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस लगा है तो अंदर कोई साइन तो नहीं चेंज होगा, माइनस लगा होता तब चेंज होता ना, तो यहाँ से हमने हटा दिया ब्रैकेट. ठीक, अब देखिए x प्लस 2x क्या होता है 3x और माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8
अपॉन में 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 5 10x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15 और इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट है? थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का तो 10 और 3 तो क्या हो जाएगा माइनस 13x और प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट? तो ये हो गया। ओके, अब क्या करें, इसको उठा के इधर भेज दो या तो फिर बोथ साइड क्या करो इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम दिखा देते हैं आपको 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट में भी। तो क्या हो जाएगा राइट में देखिए 2x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 15 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने यहाँ लेफ्ट में। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 13x और प्लस 15 तो ये इससे कट जाएगा और क्या हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 8। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 8 ओके इज इक्वल्स टू, देखो 1 इस पूरी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 13x और प्लस 15। करेक्ट? अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, कैसे, राइट को लेफ्ट में लेफ्ट को राइट में। तो इस पूरे को इधर लिख दो, यानी कि 2x स्क्वायर और माइनस 13x और प्लस 15 और इज इक्वल्स टू ये पूरा राइट में, यानी कि 3x और माइनस 8। अब क्या करें, ध्यान से चेक करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2x स्क्वायर, हाँ भाई ये माइनस 13x है और ये लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ माइनस 13x और माइनस 3x माइनस 16x हो जाएगा। तो माइनस 16x, इसी तरीके से यहाँ प्लस का 15 है और 8 आएगा तो यहाँ आके ऐड हो जाएगा, भाई अभी नेगेटिव है फिर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो सॉरी इक्वल टू के लेफ्ट में। तो 15 प्लस 8 कितना होता है 23 है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो अब जाके ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब a कितना है, a 2 है, b कितना है माइनस 16 है और c कितना है 23। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि माइनस 16 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a कितना है 2 और c कितना है 23। करेक्ट? अब 16 का स्क्वायर आपने इसी चैप्टर में शायद पढ़ा है 256 होता है, तो माइनस 16 का स्क्वायर भी कितना होगा 256, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ और यहाँ स्क्वायर है तो आंसर तो पॉजिटिव में आएगा ना, क्योंकि माइनस 16 इंटू माइनस 16 प्लस 256 यानी कि 256। और देखिए 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 8 को इससे मल्टीप्लाई करो 23 से, तो 8 3 ज़ा कितना होता है 24 2, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 हाँ 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 ना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 16 माइनस सॉरी 6 माइनस 4 कितना होता है 2 और यहाँ पे 15 माइनस 8 कितना होगा 7 और 1 माइनस 1 कितना होगा 0। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना आया है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना आया है 72। 72 इज ग्रेटर देन 0 हैंस द रूट्स आर रियल, तो रियल रूट एग्जिस्ट। अब मैं इसके रूट्स निकाल के दिखाऊंगा, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन आई थी 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 24, b स्क्वायर माइनस 4ac 72 आया था, a 2 है, b 16 माइनस 16 है और c कितना है 23। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस ऑफ b कितना है माइनस 16 तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा यहाँ और प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 72, हाँ भाई अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 तो 2 2 ज़ा 4। करेक्ट? तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 16 और प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 72 कैसे सॉल्व करेंगे, रूट क्या करोगे 9 इंटू, आप ऐसे भी तो कर सकते हो, देखो इसको 36 इंटू 2 भी तो कर सकते हो, हाँ। अब इसको हम क्या लिख लेंगे रूट ओवर 36 इंटू रूट ओवर 2, तो रूट 36 हमको पता है 6 होता है तो 6 इंटू रूट 2 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो रूट ओवर 72 कितना आया 6 रूट 2 और डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट? अब क्या करें, एक काम करते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते हैं एक बार नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 और एक बार बीच में पॉजिटिव लेंगे तो प्लस 6 रूट 2 और अपॉन में 4, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर जो आपका पीछे आंसर दिया हुआ है वो अगर आपको मैच कराने वाली बात है तो कैसे मैच कराओगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक बात बताओ, अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो m+n/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m/4 और प्लस n/4, यानी कि 4 स्प्लिट हो जाएगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये 4 इसको भी मिलेगा और इसको भी। तो क्या हो जाएगा x = 16/4 और प्लस 6√2/4। कोई डाउट है? तो यहाँ 4 1 4, 4 4 16 और 2 2 4 और 2 3 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और प्लस 3√2/2, यानी कि 3/2 3/2 इंटू √2। रेशनलाइजेशन वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि √2 कहाँ है, न्यूमरेटर में है। तो द फर्स्ट रूट इज़ व्हाट, द फर्स्ट रूट इज़ 4 + 3/2 इंटू √2। यही आंसर आपका आ रहा है पीछे। ठीक, अब सेकेंड रूट कैसे निकालें? x = 16, माइनस लेंगे बीच में तो -6√2/4, 4 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो x = 16/4 माइनस 6√2/4, 4 1 4 4 2 2 2 3, यानी कि वही आंसर आएगा, बस बीच में क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो 4 - 3/2 √2 इज द सेकंड रूट, हेंस द रूट्स आर 4 + 3/2 √2 एंड 4 - 3/2 √2। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। देखिए बच्चे कहते हैं सर ऐसे ही मैं निकालूँ, ज़रूरी है क्या? नहीं, आप एक काम करो ना, मैं यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट। अगर किसी बच्चे ने ऐसे आंसर दिया है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है एक साथ, तो 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 और बीच में प्लस माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 और √2 और अपॉन में 4, फिर 2 1 और 2 2, ठीक है। तो यानी कि आप क्या आंसर देना चाहते हो 8, एक बार बीच में प्लस लोगे तो प्लस 3√2 अपॉन व्हाट 2, और दूसरा आंसर है 8 -3√2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी आंसर अगर आपने एग्जाम में कर दिया ये भी करेक्ट माना जाएगा। अब इसमें हमको क्या करेंगे, अगर आंसर मैच कराना हो तो 2 को स्प्लिट कर दो, इसको भी दे दो उसको भी, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 3/2 हो जाएगा, है ना। जैसे करना हो वैसे कर लो, आपको कोई ऐसे मार्क्स नहीं करेंगे, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट, x² + 5√x - 70 = 0। ये कितना है यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 और b कितना है यहाँ x का कोफिशिएंट 5√5 पॉजिटिव है ना 5√5, और c कितना है यहाँ c है यहाँ 70, सॉरी -70 है ना, साइन के साथ लेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर 5√5 का स्क्वायर, b² - 4 × a × c, a कितना है 1 और c कितना है -70, करेक्ट -70। अब देखो ये स्क्वायर 5 को भी मिलेगा, √5 को मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और √5 का स्क्वायर 5, देखो माइनस माइनस प्लस 4 1 4 × 7, 4 7 28 होता है और 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 5 5 25, 2 5 2 10, कितना होता है 225 होता है ना, ओके सॉरी 225 125 होता है, 225 नहीं 125, ठीक है। वो तो 15 का स्क्वायर होता है ना 225, 5 5 25, 2 5 2 10 + 2 12, ओके। नाउ 280 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 0 + 5 5, 8 + 2 10 बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, विच इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया ये, इसका मतलब द रूट्स आर रियल या रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो निकालते हैं हम। x = -b + √b² - 4ac/2a, तो -b कितना है 5√5, यानी कि माइनस का 5√5 और प्लस माइनस √b² - 4ac कितना है 405, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय 2 × a कितना है 1, तो 2 1 2 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 405 कैसे निकालें देखते हैं। 405 के प्राइम फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 8 40 और 5 1 5, फिर बस हो तो गया, सही तो है, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो इसका मतलब है हम स्क्वायर रूट ऑफ 405 की जगह क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 81, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट, भाई इसको ऐसे लिख सकते हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 81, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 आ जाएगा, और आगे चाहे पीछे मल्टीप्लाई करो 9 को, चाहे आगे बात क्या है सेम, तो 9√5 हो गया ये, ठीक। यानी कि जो x की वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आई है -5√5 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 405 की जगह क्या लिखोगे 9√5 और अपॉन में 2, करेक्ट। तो ये हो गया, ओके। नाउ अब एक बार बीच में पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे,
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -5√5। यहाँ पर एक देखो ये साइन तो वैसे ही रहेगा नेगेटिव, यहाँ का साइन एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो प्लस लेते हैं, तो +9√5/2। अब देखिए इसको बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों। ये 9 पॉजिटिव और माइनस का 5, 9 - 5 क्या होता है भाई, लाइक टर्म्स है ना, √5 इसके पास भी, √5 इसके पास भी। तो बस तुम आगे वाले नंबर्स को देखो, तो 9 - 5 क्या होता है 4, और साथ में क्या लगा दो √5, क्योंकि इस पर भी √5 था, इस पर भी, अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो फर्स्ट रूट क्या आ गया 2√5। ओके, नाउ सेकेंड रूट फाइंड करते हैं, तो क्या लेंगे बीच में, नेगेटिव। ओके, तो हो जाएगा हमारे पास x = -5√5, तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ नेगेटिव लेंगे, तो -9√5/2, करेक्ट। अब ध्यान दें ये लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, ये 9 बड़ा है तो बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव, और 9 और 5 कितना होता है 14, तो -14 और साथ में √5 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7√5। हेंस द रूट्स आर 2√5 एंड -7√5। ओके, तो ये आपका आंसर है, आप देख लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, और यहाँ एंड स्क्रीन पे आ भी रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 से, और प्लेलिस्ट भी पूरा आ रहा होगा, और जाते थे कमेंट सेक्शन में जो मैंने कमेंट करके पिन किया है उसको देखना बिल्कुल ना भूला करिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।